जय बद्री विशाल दोस्तों। अब हम निकल रहे हैं एक नई दिशा में, लेकिन ये कोई आम सफर नहीं है। ये रास्ता हमें लेके जा रहा है वहां जहां से पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। आज मैं भी उन्हीं पगडंडियों पर चलूंगा। चलिए मेरे साथ माणा विलेज। तो दोस्तों, बद्रीनाथ जी के दर्शन हमने कर लिए हैं और वहाँ से हम निकल आए हैं मार्केट के लिए। अब दोपहर का टाइम है, समय हो रहा है आपका 2:37। तो भीड़ काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे माणा गांव के लिए। माणा गांव पहुँचते हैं तो आपसे वही मुलाकात करते हैं। ये देखिए यहाँ की मार्केट। अब भीड़ कम है यहाँ पर। हवा फिर भी ठंडी चल रही है यहाँ। मौसम सुहावना हो रखा है। बस अब भूख लग रही है थोड़ी, क्योंकि समय हो गया है, 2:30 बज रहे हैं। ये कोतवाली आरक्षी स्थान बद्रीनाथ धाम। ये देखिए भाई झरना, बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही तेज चल रहा है। पर यहाँ से काफ़ी दूर है तो वहाँ भी नहीं जा सकते, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए। जैसे ही हम बद्रीनाथ की मार्केट से बाहर निकलते हैं, ये सफ़र एक अलग रंग ले लेता है। हल्की हलचल, श्रद्धालुओं की आवाज़ें, दुकानों पर लटकते गर्म कपड़े, एक शांत विदाई जैसा एहसास होता है। और तभी दिखता है एक निर्माणाधीन भवन। शायद बद्रीनाथ को अब आधुनिकता की ओर ले जाया जा रहा है। यहाँ की सरकार समय समय पर श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काम करती रहती है। और ऊपर आसमान में धीरे धीरे काले बादल मंडराने लगते हैं, जैसे हिमालय खुद इस विदाई का हिस्सा बन गया हो। भाई लोगों, यहाँ से आगे बढ़ते हुए जो वाइब है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सामने पहाड़ों पर बादल ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे कोई रूहानी कहानी खुद चल रही हो। बद्रीनाथ से माणा गांव की दूरी लगभग 1 से 2 किलोमीटर की है, लेकिन यह छोटा सा रास्ता जीवन की सबसे गहरी यात्रा बन सकता है। ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा थोड़ी ठंडी, और हर मोड़ के साथ लगता है जैसे कोई पौराणिक कथा मैं देख रही हूँ। भाई ये रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन हर मोड़ पर एक कहानी है। और यकीन मानो, इन चट्टानों से सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास भी झांकता है। और फिर एक मोड़ पर सामने आता है वो बोर्ड, भारत का अंतिम गांव। और कुछ दिनों से इसे भारत का पहला गांव भी बोलते हैं। एक लाइन लेकिन बहुत भारी। यहाँ से आगे अब कोई आबादी नहीं, सिर्फ हिमालय और शायद खुद देवता। भारत की सीमा यहीं ख़त्म होती है। ये भारत और चीन और तिब्बत देश का बॉर्डर। तो दोस्तों नमस्कार। तो अभी हम आ गए हैं माणा गांव, भारत का पहला गांव। अभी बद्रीनाथ से दर्शन करने के बाद में आज समय हो रहा है 3:31। 3:30 बजे हम माणा गांव आ गए हैं। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। चंपा जी ना रुद्राक्ष मिल रहे हैं यहाँ। और ये मेन गेट है। श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा, श्री गणेश गुफा, सीमांत गांव माणा, जय जहावीर घंटागान प्रवेश द्वार। तो यहाँ हम जा रहे हैं अंदर। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान यही है और यहीं से वो भूगर्भ हो जाती है। तो ये मार्केट है माणा गांव की। ये मार्केट माणा गांव की है। बहुत ही अच्छी मार्केट कही जाती है ये ऊनी वस्त्रों के लिए। सर्दी के कपड़े काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं, और वो भी होममेड। ये देखिए तरह तरह की कैप। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम भारत के अंतिम गांव में, माणा गांव। अब चलिए इस गांव के हर कोने को महसूस करते हैं, ना कि सिर्फ देखते हैं। यहाँ दुकानें हैं, गर्म कपड़े जो हाथ से बनाए जाते हैं,
और यहाँ का कल्चर भूटिया लोगों का है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ के घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। 6 महीने पूरा ही बंद रहता है क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है, कोई भी वाहन आ नहीं पाता। ये देखिए कैंटीन आ गई। निटी माना होम स्टे। तो वीडियो में पॉज करके आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं अवेलेबिलिटी रूम के लिए। तो ये मार्केट है भाई यहाँ की। तो अभी आगे सरस्वती नदी आने वाली है और जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ चढ़ी थी वो भी आगे है, तो वो भी दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। ये लकड़ी का ही भैया नजर बट्टू कितने रुपए? 20 रुपये ऐसा टांग दे देना। दो दे दो। तेरे को चाहिए? क्या चीज़? नजर बट्टू जैसे घरों में नींबू मोटी टांग है, मोटी सी कुछ करो आप देख लो। तो आपने कैसी टांग रखी उस तरीके की दी। हाँ भाई ये घर में नींबू में इसी भैया 20 की मुझे नहीं लगती इससे। ऐसे टांग एक और दे दो भैया। 50 रुपये काट लेना ठीक है। भैया ये क्या है? कितनी स्टोन की उसके लिए एक एक्स्ट्रा भी है, किसी को चाहिए भैया नीचे जाने का रास्ता किधर से? नीचे जाने का रास्ता ये रास्ता सीधे तो है। ले लिए नहीं भैया 50 बीपी वाली। ये शुगर डायबिटीज बीपी की गूगल पे कर दो 50। दुकानें देख सकते हो। पेट के लिए बहुत लाभदायक है। साइड ले लेंगे तो पर अच्छी है, फायदा करती है। चलो इसको यहाँ से ले लिया, अब आगे चलते हैं। वही बताएगा। अच्छा। तो अभी यहाँ से हमने लिया नजर बट्टू। तो अभी सोच रहे हैं कहीं मोमोज खाते हैं बढ़िया से। पहले अभी एक जगह घूम के आते हैं, भीम पुल पुलिस चौकी माना। तो भाई यहाँ बहुत जल्दी हो रही लोगों को जाने की। देखते हैं क्या चीज़ है। हम भी आगे तेज तेज चलते हैं। ये देखिए यहाँ से आ रहा है एकदम बढ़िया व्यू। तो ये सरस्वती नदी आगे तक जाती है। देखो दूसरी साइड से एक और नदी आती है। चलो आगे बताते हैं उसके बारे में जानकारी लेके। चलो
चुके हैं। तो भाई इस गुफा को देखो आप, ये पहाड़ पूरा ऐसे जा रहा है हमारे नीचे से। ये सामने क्या लास्ट दुकान भारत की। चलो भारत की पहली दुकान वो है, लास्ट है, लास्ट भी वही है पहली भी वही है, आप ये मान के चलो। वैसे तो लास्ट है क्योंकि पहली होएगी तो वहाँ से लोग आएंगे, थोड़ी पहली नहीं है और लास्ट है। देखो भाई ये सामने पांचों पांडव, 1 2 3 4 5 स्वर्ग की सीढ़ियाँ बोलते हैं यहाँ। ये देखिए भाई गुफा। चलिए आगे से दिखाएंगे आपको। चलिए भाई सरस्वती नदी आने वाली है, ये भीम पुल पर हम चल रहे हैं। अभी आएगा भीम पुल अभी आएगा, सरस्वती नदी भी आने वाली है। ओहो भाई ये देखिए आप, पानी का कितना तेज वेग है यहाँ पर, साउंड सुनिए आप। चलो इससे भी तेज आगे सुनाएंगे आप। ये देखिए आप सामने, यहाँ से शुरू होती है वो धरती जहाँ कथाएं और सत्य चलते हैं। यहाँ है भीम पुल। माना जाता है कि महाभारत काल में जब द्रौपदी नदी पार नहीं कर पा रही थी, तब भीम ने इस विशाल पत्थर को नदी पर रख दिया था। ये वही पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है और यही से बहती है सरस्वती नदी, जो कुछ ही दूर जाकर अदृश्य हो जाती है, जैसे ज्ञान की धारा जो भीतर बहती है लेकिन दिखती नहीं। दोस्तों अगर आपको कभी लगे कि चमत्कार होते नहीं, तो बस एक बार यहाँ आइए, यहाँ हवा में भी कहानी बसी है। सामने से सरस्वती नदी आ रही है। के साथ में यहाँ से सरस्वती नदी चल रही है। नीचे जाती, नीचे पाताल में चली जाती है, आगे कहीं नहीं है। यहाँ के बाद पता नहीं कहाँ है भाई, इसके आगे पता ही नहीं चल रहा। ये देख जो नीचे जा रही है ना, ये वहाँ से यहाँ से नीचे जा रही है। ये पानी के ऐसा दूध है और ये मटवेला है, अब नहीं पता वहाँ से आगे पता नहीं कहाँ जाती। सही बात है। पहले से कम है तो यहाँ ये पानी को नीचे वाला शांत है बहुत, बाकी शांत है। ये वाला देखो कितना तेज रफ्तार में आ रहा है। आगे माड़ा गाँव में पहाड़ ये देखिए आप किस तरीके के पहाड़ है, अद्भुत नज़ारा है भाई।
पुल से आगे जा रहे हैं। नदी तो ये जो नदी है भाई वो यहाँ जा रही है। चलो जल्दी आओ हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। ये चाय की दुकान तो काफ़ी है, सभी पहली दुकानें हैं ऐसा लग रहा है। ये फर्क कबाब बढ़ गया। स्वर्ग रोहण मार्ग, तो यही मार्ग है स्वर्ग की सीढ़ियां हैं जिससे पांचों पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और यहाँ से देखिए यहाँ ये सरस्वती नदी का दृश्य। तो वहाँ से आए हम, सरस्वती नदी वहाँ से निकल रही है पहाड़ों के बीच में से। उसके बाद ये थोड़ा आगे यहाँ जा रही है। तो भाई अभी मौसम फिर से यहाँ बिगड़ने लगा है। ये देखिए बादल आ गए, बारिश के आसार हो सकते हैं, लेकिन जब भी चलते हैं स्वर्ग की सीढ़ियों पर बढ़िया जगह। स्वर्गारोहण मार्ग तो कहते हैं यही मार्ग है जिससे पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। दोस्तों ये फाइनली माड़ा गांव हम आ गए हैं, पूरा यहाँ घूम लिया है। और ये कैसे आई लव माड़ा गांव, तो कमेंट में आई लव माड़ा गांव कमेंट कीजिएगा। अभी चलते हैं, आ जाओ। ये देखिए आप, पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ जाते हैं और उनके साथ में ये देखिए ये देखो गदाधारी भीम, ये अर्जुन है, ये 2 नंबर द्रौपदी है, ये है नीतिमान नकुल, और ये है द्रौपदी। और सबसे पीछे मानवतावादी सहदेव। तो ये है पांचों पांडव द्रौपदी के साथ। तो इसको स्वर्ग की ये मेन गेट है, गेट कहते हैं इसको।
आगे नहीं आया, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। चलो बच्चों को उधर की साइड रखना चाहिए, उधर की साइड रखो। आ जाओ, आराम से इस सिड्डी पे चल सकते हैं। पानी बोतल दो। ये दुकान बन रही है ना, इसलिए बना। तो फिर से तीन सिला की तरफ चलो आगे। ये पूरी तीन सिला है। तो यहाँ खाते हैं भाई भारत की प्रथम चाय की दुकान पर, पहले तो चाय पीते, उसके बाद सीधा चलेंगे वापसी, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है। तो भाई भारत की प्रथम दुकान की चाय पे आ गए चाय पीने की। मथुरा से यहाँ आए चाय पीने के लिए अपनी भूख, क्योंकि ये पहली दुकान है हमारे। इसके बाद जितनी दुकानें खुली है बाद में खुली है, पहली दुकान ही है। ठीक है, तो चाय देखते हैं पहले कैसी है इसकी चाय। पकौड़े भी ले रहे हैं गर्म में गर्म। तो आ गए हैं चाय लेकर बैठे भाई। चाय में दम है, अच्छी चाय है। साथ में पकौड़े ले लिए, गर्मा गर्म पकौड़े करारे। तो दोस्तों अभी माना गांव से निकल रहे हैं हम, और ये देखिए पांचों पांडव और द्रौपदी चल रहे हैं स्वर्ग की ओर। ये स्वर्ग द्वार है। तो अभी हम वहाँ से होके आए थे। आई लव माणा लिखा हुआ है, सेल्फी पॉइंट है। यहाँ की शांति आपको बाहर से नहीं भीतर से भी छूती है। माणा गांव सिर्फ एक आखिरी गांव नहीं, ये उस सीमा की याद है जहाँ से धरती खत्म होती है और श्रद्धा शुरू होती है। ये एक रिमाइंडर है कि भारत सिर्फ भौगोलिक नक्शा नहीं बल्कि आस्था की सरहद है, और इस सफ़र का हर एक कदम ब्लेसिंग था, एक कहानी थी। तो इसी के साथ अब हम यहाँ की यादें अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा अनुभव माणा गांव का। उम्मीद है आपको इस ब्लॉग को सिर्फ देखा नहीं महसूस भी क्या हुआ। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपनी राय देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय बद्री विशाल। तो दोस्तों फाइनली माना गांव के बाहर आ गए हैं हम, और बाहर आके इसलिए रुके हैं कि हमें एक झरना दिखाई दिया है। देखिए अब जब जा रहे थे रास्ते में तब ये झरना चालू नहीं था, अभी चालू हुआ। बहुत तेजी से पानी आ रहा है, शायद ऊपर बारिश हुई हो, बर्फ भी पड़ी हो सकती है। तो आज ब्लॉग कैसा लगा आपको, ये ब्लॉग मैं आपको कल डालूंगा। तो बद्रीनाथ के दर्शन किए, उसके बाद माणा गांव आए, माणा गांव भी घूम लिया। तो ये पहाड़ पे देखो भाई, अब पहले की तरह मौसम ठंडा होने ही जा रहा है। 5:30 बज गए। ऊपर आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी, और सामने आप देखिए कि बादल किस तरीके से आ रहे हैं यहाँ। बहुत ही भयंकर बादल हैं, पानी बरसाती बादल हैं, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं एकदम, और धुंध भरा मौसम हो गया है यहाँ पर। तो अभी यहाँ झरने पे 2-4 मिनट रुकेंगे, उसके बाद अपन माणा गांव से बाहर की तरफ निकलेंगे कहीं दूसरी डेस्टिनेशन पे। तो इसी के साथ में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो नेक्स्ट ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे अगर यहाँ करेंगे। तो अभी ये देखिए आप,
यहाँ गाड़ी धुल रही है भाई।